हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के कंपोजिट संस्कृत का सप्तमः पाठः वाचन प्रशंसा लेने वाले हैं। सबसे पहले परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयः मिसाइल मैन इति बिरुदेन ख्यातः। तस्य जीवने तेन छात्राणां शैक्षणिक विकासार्थं नैके यत्नाः कृताः। 15 अक्टोबर इति तस्य जन्मदिनं वाचन प्रेरणा दिवस रूपेण आचर्यते। विविधानां ग्रन्थानां, लघुग्रन्थानां, वृत्तपत्राणां वाचनेन मनुष्ये के गुणाः विकसिताः भवन्ति इत्यादयः विषयाः अस्मिन् पद्ये वर्णिताः सन्ति। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय, इनका जन्म दिवस 15 अक्टूबर। हम ये दिन वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस तरह से व्यायाम करने से, कसरत करने से हमारा शरीर सुदृढ़ और निरोगी बनता है, उसी तरह से वाचन से हमारा जो मन है वो सुसंस्कृत तथा समर्थ तथा समृद्ध बनता है। वाचन प्रशंसा इस पद्य में आपको 6 श्लोक दिए हैं। बोर्ड ने आपको ये बताया है कि ये जो 6 श्लोक है ये सिर्फ सरलार्थ लेखनार्थम के लिए ही है, यानी इन 6 श्लोकों का सिर्फ अनुवाद ही आएगा। इसके ना क्वेश्चन आंसर आएंगे ना और कुछ माध्यम भाषा या उत्तरत। इसका सिर्फ आपको अनुवाद ही लर्न करना है। सबसे पहले पहला श्लोक, शीलम सद्गुण संपत्ति ही ज्ञानम विज्ञानमेव च उत्साहो वर्धते येन वाचनम तद हितावहम। अन्वय, क्योंकि जब अन्वय से हम लोग अनुवाद करते हैं तो आपको समझने में बहुत इजी, यानी इजी तरीके से आप लोग उसको समझ सकते हैं। अन्वय, येन शीलम सद्गुण संपत्ति ही ज्ञान विज्ञानम एव उत्साह वर्धते तत्वाचनम हितकारकम अस्ति। अभी हर शब्द का अर्थ। शीलम चारित्र्य, सद्गुण संपत्ति सद्गुण रूपी संपत्ति, ज्ञानम ज्ञान विज्ञान, विज्ञान साइंस, उत्साह उत्साह, वर्धते बढ़ता है, ये न जिससे, वाचनम वाचन, तद वह, हितावहम हितकारकम। आप देख रहे होंगे इन 6 श्लोकों में वाचन का ही महत्व दिया गया है। अभी इसका अर्थ, जिससे चारित्र्य, सद्गुण रूपी संपत्ति, ज्ञान विज्ञान तथा हमारा उत्साह बढ़ता है, वही वाचन हितकारक होता है, वही वाचन फायदेमंद होता है। इसमें 2 संधि आई है, विज्ञानमेव, विज्ञानम धन एव, उत्साहो वर्धते, उत्साह धन वर्धते। दूसरा श्लोक, मनुजा वाचनेन एव बोधन्ते विषयान् बहुन् दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुताः। अन्वय, मनुजाः वाचनेन एव बहुन् विषयान् बोधन्ते, वाचनेन ते बहुश्रुताः भवन्ति, वाचनेन ते कार्येषु दक्षाः भवन्ति। इसमें एक ही संधि आई है, वाचनेनैव, वाचनेन धन एव। अभी इसमें हर वर्ड का मीनिंग देखिए। मनुजा मनुष्य, वाचनेन एव वाचन से ही, बोधन्ते जानते हैं, विषयान बहुत बहुत सारे विषयों को, दक्षा भवन्ति यानी जागरूक रहते हैं, प्रॉम्प्ट रहना, कार्येषु कार्यों में, वाचनेन वाचन से, बहुश्रुताः विद्वान पंडित। इस श्लोक का अर्थ, वाचन से ही मनुष्य बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत सारे विषयों को जानते हैं, तथा वाचन से ही वह अपने काम में प्रॉम्प्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, वाचन से ही वह विद्वान तथा पंडित बनते हैं। आप देखिए ना, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब हम कुछ अच्छा वाचन करते हैं, तभी तो हम सारी दुनिया की खबरें जान पाते हैं। सारे विषयों का ज्ञान हमें वाचन से ही मिलता है।
लेकिन वो भी वाचन अच्छा वाचन होना चाहिए। तीसरा श्लोक, वाल्मीकि व्यास बाणाद्यः प्राचीनाः कवि पंडिताः तान् शिक्षयन्ति सततं ये सदा वाचने रताः। अन्वय, ये सदा वाचने रताः तान् वाल्मीकि व्यास बाणाद्यः प्राचीनाः कवि पंडिताः सततं शिक्षयन्ति। इसमें कोई भी संधि नहीं है। अभी अर्थ देखिए हर शब्द का। वाल्मीकि व्यास बाणाद्यः, वाल्मीकि मुनि, व्यास मुनि और बाण भट्ट, ये तीनों भी प्राचीन कवि पंडित हैं। प्राचीनाः पुरातन, पुराने, कवि पंडिताः, पंडिताः पंडित विद्वान, तान उन्हीं को, शिक्षयन्ति पढ़ाते हैं, सततम हमेशा, ये जो, सदा हमेशा, वाचने वाचन में, रताः मग्न, बिजी, व्यस्त। अभी अर्थ देखिए, जो हमेशा वाचन में मग्न होते हैं, जो हमेशा वाचन में मग्न होते हैं, बिजी होते हैं, उन्हीं को वाल्मीकि व्यास बाण भट्ट, इनके जैसे महान कवि पंडित, इनके जैसे प्राचीन कवि पंडित सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। यानी इस श्लोक में हमें यह बताया गया है कि जो भी विद्वान जो है या फिर हमारे शिक्षक जो है वो उन्हीं को अच्छे से पढ़ा पाते, जो हमेशा वाचन में, हमेशा पढ़ाई के प्रति जिनको लगाव होता है। चौथा श्लोक, अद्ययावत् हि ज्ञानाय वृत्तपत्रं पठेत् सदा सर्वविधसु विद्यार्थं वाचनम उपकारकम। इसमें संधि दी है, 3 संधि आई है। अद्ययावधि, अद्ययावत धन ही, पठेत सदा, पठेत धन सदा, वाचनम उपकारकम, वाचनम धन उपकारकम। अन्वय, अद्ययावत ज्ञानाय सदा ही वृत्तपत्रम पठेत सर्वविधम सुविद्यार्थम वाचनम उपकारकम अस्ति। अर्थ, शब्दशः अर्थ, अद्ययावत ही आज का या फिर आज तक के, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, वृत्तपत्रम वृत्तपत्र न्यूज़पेपर, पठित पढ़ना चाहिए, सदा हमेशा, सर्वविध सभी प्रकार के, सुविद्यार्थम अच्छी विद्या के लिए, वाचनम उपकारकम वाचन उपकारकम फायदेमंद, उपकारक होता है, हितकारक होता है। अर्थ, आज के ज्ञान के लिए हमेशा वृत्तपत्र को पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए सबके घर में न्यूज़पेपर आता है और नहीं आता है तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में रोज की खबर आती है और उसी से हम लोग नई नई खबरों को जान पाते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है ये हम लोग वृत्तपत्र से देखते हैं, इसीलिए वृत्तपत्र यानी न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज का ज्ञान हमें वृत्तपत्र से मिलेगा, न्यूज चैनल से मिलेगा। सर्वविध सभी प्रकार की अच्छी विद्या के लिए, सभी प्रकार के लिए अच्छी विद्या के लिए वाचन ये एक ऐसा माध्यम है कि जो हमें अच्छी शिक्षा देता है, और वाचन, वही वाचन हमारे लिए फायदेमंद होता है, उपकारक होता है, हितकारक होता है। यानी सभी प्रकार का ज्ञान हमें वृत्तपत्र से मिलता है। अब देखते हैं 5वां श्लोक, वृथा भ्रमण कुक्रीड़ा परपीड़ापभाषणैहि कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनम श्रयेत्। आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे कि पहली जो लाइन है वो बहुत बड़ी है। इसे देखकर आप लोग घबरा जाते हो, नहीं, घबराना नहीं, इसके टुकड़े टुकड़े में हमें इसको बोलना है। देखिए, वृथा भ्रमण कुक्रीड़ा परपीड़ा अपभाषणैहि कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनम श्रयेत्। अन्वय,
वृथा भ्रमण कुक्रीड़ा परपीड़ा अपभाषणे ही कालक्षेप न कर्तव्य विद्यार्थी वाचनम श्रयेत। इसमें दो संधि आई है, कालक्षेपो न, कालक्षेपः धन न, कर्तव्यो विद्यार्थी, कर्तव्यः धन विद्यार्थी। वर्ड टू वर्ड अर्थ देखिए, वृथा भ्रमण बेकार में घूमना, कुक्रीड़ा बुरे खेल, परपीड़ा दूसरों को तकलीफ देना, अपभाषणे ही दूसरों के प्रति बुरे शब्द बोलना, कालक्षेप समय न कर्तव्य हो, नहीं बिताना चाहिए, नहीं बर्बाद करना चाहिए, विद्यार्थी विद्यार्थी वाचनम श्रयेत वाचन का आश्रय लेना चाहिए। ये श्लोक विद्यार्थियों के लिए ही है। इसमें हमें चार चीजें दी है, चार बातें बताई है, वो हमें ध्यान में रखना है। जैसे बेकार में घूमना, बुरे खेल खेलना, दूसरों को बिना कारण तकलीफ देना, दूसरों के प्रति बुरे बुरे शब्द बोलना, ये चार बातें विद्यार्थियों ने नहीं करनी चाहिए। इन चार बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों ने, छात्रों ने हमेशा वाचन का आश्रय लेना चाहिए, हमेशा वाचन करना चाहिए। लास्ट श्लोक, वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शील रक्षणम वार्धक्ये दुख हरणम हितम सदग्रंथ वाचनम। अभी जो हमारी लाइफ की जो 3 स्टेज होती है, बचपन, हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा, इन 3 स्टेज में वाचन करने से क्या होता है, ये हमें इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक में कोई संधि नहीं है। अन्वय देखिए, वाचनम बाल्ये ज्ञानदम तारुण्ये शील रक्षकम वार्धक्ये दुख हरणम भवति अतः सदग्रंथ वाचनम हितम भवति। इसका अर्थ देखिए, वर्ड टू वर्ड, वाचनम वाचन, ज्ञानदम ज्ञान देने वाला, बाल्ये बचपन में, तारुण्य जवानी में, शील रक्षकम शील यानी कैरेक्टर, कैरेक्टर की रक्षा, वार्धक्य बुढ़ापे में, दुख हरणम दुख दूर होते हैं, हितम कल्याण, सदग्रंथ वाचनम अच्छे ग्रंथों का वाचन करना। अभी अर्थ देखिए, बचपन में जो हम वाचन करते हैं वो ज्ञान देने वाला होता है। जवानी में जो वाचन करते हैं उससे हमारे शील यानी हमारे चारित्र का रक्षा होती है, चारित्र की रक्षा होती है। वार्धक्य बुढ़ापे में भी बहुत सारे दुख होते हैं, तो वाचन करने से दुखों को दूर किया जा सकता है वाचन से। और इसीलिए कहा गया है इस श्लोक में कि अच्छे ग्रंथों का वाचन हमेशा हितकारक होता है। यानी अच्छे ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो वो जो अच्छे ग्रंथ होते हैं वो बचपन में ज्ञान देते हैं, जवानी में हमारे चारित्र की रक्षा करते हैं और बुढ़ापे में हमारे दुखों को दूर करते हैं। तो इस तरह से ये 6 श्लोक में वाचन की प्रशंसा दी है, वाचन की स्तुति की है, वाचन करने से क्या क्या लाभ होते हैं ये हम इस 6 श्लोक से जान पाए हैं। थैंक यू।